फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। क्रिकेट के जनक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही माना जाता है। ये क्रिकेट के जनक है, इसलिए इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का तो सभी लोग जानते हैं हॉकी है। अब देखिएगा भारत का हॉकी था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान वाले बहुत गुस्से में थे कि यदि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, तो पाकिस्तान वाले चाहते थे कि हम भारत से हर चीज में बराबरी करें। तो कह रहे हैं यदि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो मेरा भी क्या होगा? हॉकी होगा। इसलिए उनका भी राष्ट्रीय खेल क्या रखते हैं लोग भी? हॉकी रखे। इसलिए पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। आप समझिएगा। अमेरिका, हम जानते हैं कि पूरे विश्व में अमेरिका सबसे अमीर देश है और बहुत ही शक्तिशाली देश है। इसका कारण क्या देखिएगा? करेक्ट, बेस मतलब आधार। आधार, बेस माने आधार। करेक्ट, बल, बाल दिया है, इसको बल पढ़िए। उसका क्या है? बहुत मजबूत है। तो जिसका आधार मजबूत होगा क्या होगा? बहुत शक्तिशाली होगा। इसलिए अमेरिका सबसे क्या है? शक्तिशाली देश है। अब देखिए स्पेन, इसको पूरा लिखिए ना, स्पेन लिखिए। सारा है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सांड। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडों की लड़ाई। इसको बुल फाइटिंग भी बोलते हैं। क्या करते हैं इसको? बुल फाइटिंग भी बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ से 100 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा ना। यह एक तरीका और है। इसको पेन पकड़िए। पेन क्या एक अनोखी चीज है। पेन एक अनोखी चीज है। और यहाँ पर जो सांडों की लड़ाई भी हो रही है वो भी क्या है? अनोखी चीज है। और किसी देश में सांडों की लड़ाई का खेल नहीं होता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिएगा करेक्ट, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों अंत में क्या है? सिया पकड़िए इसको। इंडोनेशिया और मलेशिया। यहाँ पर क्या है? बैग आ रहा है, इसको बैग लिखिए। क्या लिखिए? बैग। करेक्ट, सिया। क्या क्या सीने की बात कर रहा है? बैग सीने की बात कर रहा है। करेक्ट, क्या सिया? बैग सिया। अर्थात इंडोनेशिया और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल का है? बैडमिंटन है। अब देखिएगा श्रीलंका, यहाँ पर क्या रहा है? लंका। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लंका को जलाने वाले कौन थे? हनुमान जी। अब लंका को वही जलाएगा जिसके पास क्या होगा? बल होगा। बल, उसको बल समझिए। अगर उनके पास बल नहीं होता, पावर नहीं होता तो लंका को नहीं जला पाते। अर्थात श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। अब देखिए नेपाल, ये डंडी भी लिखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं? गुल्ली डंडा, जो हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खेला जाता है। लेकिन ये नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय खेल। अब नेपाल का राष्ट्रीय खेल है तो नेपाल वाले गुल्ली डंडा में इतना मगन हो जाते हैं तो नेपाल से गुल्ली डंडा खेलते हुए कहाँ चले जाते हैं? भारत में। भारत से खेलते हुए नेपाल में। एक बात ध्यान दीजिएगा कि भारत का कोई भी व्यक्ति नेपाल में बिना वीजा का जा सकता है। नेपाल एक ऐसा देश है कि जिसमें हमको जाने के लिए किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कोई नेपाल वाला आ जाए भारत में, या भारत का कोई नेपाल में चला जाए, किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक गुल्ली डंडा खेला शुरू करते हैं। अब वहां से खेला शुरू करते पाकिस्तान में चले आए, सॉरी कहाँ चले आएंगे? भारत में चले आएंगे। भारत वाले किस में चले जाते हैं? नेपाल में चले जाते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब देखिएगा जापान, जो से क्या? जापान, जो से जूडो। अर्थात जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो कराटा। समझ रहे हैं ना? जूडो कराटा। और बांग्लादेश, अब इसको समझिएगा। करेक्ट, बांग्लादेश, इसका क्या है? कबड्डी। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको बांग्ला समझिए। बांग्ला बहुत बड़ी बड़ी क्या है? बिल्डिंगे हैं। आप इसको बॉ का हटा दीजिए ना, हड्डी कर दीजिए। अगर बांग्ला पर है, आप गलती से भी गिर गए ना तो आपकी हड्डी का ठिकाना नहीं चलेगा कि आप कितनी, आपकी हड्डी कितने टुकड़ों में टूट गई। देखिएगा बांग्ला, बांग्ला बहुत बड़े बड़े होता है। अगर गलती से भी नीचे आ गए तो आपकी हड्डियां कितने टुकड़ों में टूटेगी पता नहीं चलेगा। इस तरह से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। अब देखिएगा करेक्ट, भूटान। भूटान लिखा, टो लिखा, इसको तो बनाइए ना। तान, क्या करिए? तान। क्या तान? तीर तान। क्या तानने के लिए कर रहा है? करेक्ट, तीर तान। अर्थात भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। अब देखिएगा यहाँ पर चीन, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। इसको कैसे याद रखेंगे?
सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना फैलाने वाला अगर कोई देश है तो वो चीन है। अब चीन वाले पर पूरे विश्व के लोग इतने गुस्से में हैं कि अगर चीन का कोई भी व्यक्ति गलती से भी कहीं दिखाई दे तो उसको बहुत मार मारेंगे। लेकिन हमारे कोचिंग के कुछ स्टूडेंट इतने गुस्से में थे कि हमसे कह रहे थे कि यदि सर हमको कोई चीन वाले मिल जाए तो हम लोग उसको कैसे मारेंगे। करेक्ट, पहले उसको टेबल में क्या कर देंगे, हम लोग बांध देंगे, टेबल में बांध देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको चुन चुन के मारेंगे। अर्थात चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस। अब देखिएगा ब्राजील, फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल, और रूस का राष्ट्रीय खेल शतरंज भी है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिएगा फ्रांस, ब्राजील और रूस, ये तीनों मित्र हैं। तीन मित्र है, एक का नाम फ्रांस है, दूसरे वाले का नाम ब्राजील है, तीसरे का नाम रूस है। अब तीनों क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। ये जो पहला मित्र है फ्रांस, अब क्या करता है, अपने फुट में बाल को क्या कर ले रहा है, फंसा ले रहा है। अपने पैरों में बाल को क्या कर लिया, फंसा लिया फुट में। अब सेकेंड वाला ब्राजील, इसको बॉल पकड़िए और इसको हटा दीजिए। ये क्या कर रहा है, सेकेंड वाला जो ब्राजील वाला नाम का ब्राजील मित्र है, ये कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, बल दे रहा है, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है। ये पहला जो फ्रांस नाम का मित्र है, अपने फुट में बाल को क्या कर लिया, फंसा लिया है, और ये वाला क्या कर रहा है, इसको बल दे रहा है, मतलब इसका सपोर्ट कर रहा है कि चलो हम लोग क्या करते हैं, खेलते हैं। जो तीसरा वाला मित्र है रूस, ये क्या होता है, रूस जाता है कि जाओ तुम लोग के साथ हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, जाओ तुम लोग के साथ हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम क्या खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। ये क्या हो जाता है, रूस जाता है कि तुम लोग के साथ हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे, हम क्या खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि फ्रांस, ब्राजील और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल, और रूस का ध्यान दीजिएगा शतरंज भी है। अब स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, रग्बी फुटबॉल। अब इसमें कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, सबसे अधिक खिलाड़ी 15 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए कितने खिलाड़ी को मैं बताऊंगा कौन किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। अब देखिएगा एक रवि नाम का लड़का है और उसकी मम्मी सुबह सुबह क्या कर रही है, जगा रही है, बेटा जग जाओ, क्या करना है, काटना है, लैंड माने भूमि से। रवि नाम का लड़का भी है और रवि की फसल मतलब गेहूं की फसल को काटना है। सुबह सुबह उसकी मम्मी जगा रही है, बेटा जग जाओ, खेत से गेहूं की फसल को क्या करना है, काटना है। वो क्या कर रहा है, फुट दिखा रहा है, पैर दिखा रहा है, पैर दिखा रहा है कि फुट मतलब पैर में क्या उसको प्रॉब्लम, मतलब हम नहीं जगेंगे, हम काटने वाले नहीं है। फिर से देखिएगा एक रवि नाम का लड़का है, उसकी मम्मी सुबह से जगा रही है, बेटा जग जाओ, काटना है, क्या लैंड माने भूमि से, मतलब खेत से क्या काटना है, रवि की फसल मतलब गेहूं की फसल काटना है। रवि की फसल में गेहूं की फसल आ जाएगी, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, कई आ जाएंगी, लेकिन उसको क्या काटना है, गेहूं की फसल को काटना है। क्या दिखा रहा है, फुट दिखा रहा है कि मम्मी हमारे फुट में क्या है, प्रॉब्लम है, हम नहीं जग सकते, हम काटने वाले नहीं है। अगर कोई मित्र आके गलती से बोले चल रहा क्रिकेट खेले तो जाके खड़ा हो जाएगा, फुट का पर सारा क्या हो जाएगा, समाप्त। लेकिन अभी उसको काटना है, उसको दर्द है। अब देखिएगा कनाडा का आइस माने बर्फ होता है, हॉकी माने हॉकी मतलब जो कनाडा में हॉकी खेली जाती है, बर्फ हॉकी खेली जाती है। इसको कैसे याद रखेंगे, अब एक कना लिखा है, इसको कान कर दीजिए ना, कान, और आइस माने बर्फ। अगर सर्दी के मौसम में गलती से भी कोई दूसरा हाथ कान पर क्या चेहरे पर कोई व्यक्ति रख देता है तो क्या होता है, बहुत ठंड लगता है। वो क्या कहेगा, हटाओ, क्या करो जल्दी हटाओ, क्या लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। अर्थात इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है। मैं उम्मीद करूंगा हमारा जो वीडियो है घरेलू ट्रिक से आप लोग को बिल्कुल पसंद आएगा। हमारे वीडियो को अधिक से लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।